स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन का पार्ट थर्ड, जो कि स्टार्ट हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और लेट्स सपोज एन इनिशियल वेलोसिटी इज 2 and the final velocity is 4, then the rate of change of velocity is known as acceleration. Change in velocity with respect to time is known as acceleration. During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant. Velocity क्या रहती है? Constant रहती है with time. In this case, the change in velocity of object for any interval is 0. जब velocity constant है तो क्या होगा? कोई change हुआ ही नहीं. However, in non-uniform motion, non-uniform में क्या होता है? Velocity varies with time. Velocity क्या होती है? Time के साथ साथ change हो रही है. It has different values at different instant. अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आते हैं. Thus the change in velocity of the object during any time interval is not zero. तब क्या होगा? वो जीरो नहीं होगी. To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration. और उसको क्या बोला जाता है? Rate of change of velocity को acceleration, which is measure of the change in the velocity of an object per unit time. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला होता है. अब देखो, अब आपको इसका इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? u. फाइनल वेलोसिटी को v. कल भी बताया था. इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एन इनिशियल वेलोसिटी u टू द फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, द एक्सेलरेशन इज a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. ये फॉर्मूला बन जाता है. दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सलेटेड मोशन, और इसको क्या कहा जाता है? एक्सलेटेड मोशन कहा जाता है. द एक्सलेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, v ज़्यादा है u से, तो पॉजिटिव होगा, और अगर u ज़्यादा है v से तो वो नेगेटिव हो जाएगा. द एसआई यूनिट ऑफ एक्सलेशन इज. आप एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ की यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? चेंज इन वेलोसिटी के. देखिए, यहाँ से यूनिट निकल के आती है, एक सेकेंड, ये था ओके. अब देखते हैं, यहाँ से यूनिट क्या निकल के है? एक्सेलरेशन की. कल भी बताया था. वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. और टाइम की यूनिट क्या है? पर सेकेंड. तो यूनिट क्या निकलती है? मीटर. ये इधर ऐसा ही होता है ना, पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ आया कैसे यूनिट निकल रही है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज by equal amount in equal time interval, then the acceleration of object is said to be uniform. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या? अगर इक्वल स्पीड से चल रहा है, इक्वल वेलोसिटी से चल रहा है, इक्वल टाइम में, अमाउंट इन इक्वल, देन said to be accelerated. The motion of freely falling body is an example of uniformly accelerated motion, क्योंकि वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है. On other hand, object can travel with non-uniform acceleration if velocity change at non-uniform rate. वेलोसिटी कभी कभी बढ़ जा रही है, कभी कम हो जा रही है. इफ़ वी कार ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीजेस स्पीड बाय एन इक्वल अमाउंट एंड इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन कार इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ऑलराइट, अभी एग्जांपल देखते हैं. देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन. स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या हो गया? स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या है? रुका हुआ. मतलब इनिशियल यू कितना हो गया? 0. Rahul pedals his bicycle attains a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड. v कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड. u हो गया 0, v हो गया 6. वेलोसिटी ठीक मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है इसलिए. देन ही अप्लाइज ब्रेक. फिर उसने ब्रेक लगाया. अब दोबारा से ब्रेक लगाया, मतलब इसको v1 मान लें, क्योंकि ये दोबारा लगाया तो उसकी वेलोसिटी भी कुछ निकल के आएगी. v2 क्या हो गई? 0. ब्रेक लगाने पे क्या हुआ? सच दैट द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर. सॉरी, बाइसिकल की स्पीड कितनी हुई है? 4 मीटर. कम नहीं हुई है, तो इसको 4 मीटर.
अभी बता देती हूँ। इन 5 सेकेंड्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केसेस। एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो, पहले इनिशियल पोजीशन कितनी थी, u 0, v1 कितना हुआ 6, v2 कितना हुआ 4, ठीक, क्योंकि उसने बोला था स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हुआ, बाद में 6 हुआ, फिर उसने ब्रेक लगा लिया तो वो 4 रह गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले केस के लिए a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, और टाइम कितना है इन पहले वाले के लिए 30 सेकेंड है, तो v कितना है 6 माइनस जीरो, 6 माइनस जीरो अपॉन 30, ये रहा v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। सेकेंड केस में क्या होगा, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है जो 4 है, ये वाली v2 4 है, v1 6 है, ये हमारी इनिशियल, सेकेंड केस के लिए ये इनिशियल है, तो हम क्या करेंगे 4 माइनस 6 अपॉन 5, टाइम दिया गया है 5 सेकेंड का, 4 माइनस 6 अपॉन 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये टर्म सॉल्व किया गया है। तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन निकाला गया है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द सेकेंड केस इज माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, होप कि समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों के एग्जाम्पल अभी बताए थे। ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग वाला है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और जो रोड पे ट्रैवल कार ट्रैवल वाला है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर से क्या हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर हो रही है इन 5 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस डिक्रीज कर रही है इस स्पीड, मतलब u क्या है, u 80 हो गया, v क्या है 60 हो गया, टाइम दिया गया है, बस फॉर्मूला लगा के एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है। आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, स्टार्ट हो रही है मतलब u क्या हो गया 0। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए क्या है कांस्टेंट है, अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इस स्पीड। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या, अभी एक सेकेंड, फाइंड इस एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, इसको भी सेकंड में चेंज कर लो, इसको मीटर पर सेकंड में, इसको मीटर पर सेकंड में, या इसको आवर्स में चेंज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। ऑल राइट, चेंज करना पड़ेगा, और सेम इस क्वेश्चन में टाइम को आवर्स में या आवर्स इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू आज की वीडियो। और बाकी जो आपका ये सेक्शन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसको मैं एक्चुअली शीट पे करके एक्सप्लेन करूँगी आपको। थैंक यू एवरीवन।